कीजिए। और मैं आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ, किसी से भी भागवत मत सुनिए। केवल हरे कृष्ण टीवी है या इस्कॉन के ही किसी व्यक्ति से आप भागवत सुनिए। कहीं पर भी वृंदावन या ऐसा ऐसा मथुरा ऐसा जगह पे जाके किसी से भागवत मत सुनिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सब मिल रहा है। नहीं तो क्या होगा, एक गलत चीज अगर आपने सुन लिया ना तो पूरा आपके मस्तिष्क को खराब कर दिया जाएगा और फिर आप बहुत बेचैन हो जाएंगे। तो इसलिए ये भी बहुत एक डेंजरस चीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये 22वें श्लोक में हमने देखा कि परीक्षित महाराज का भगवान ने किस तरह से रक्षण किया। कोई लोग कह सकते हैं कि परीक्षित महाराज को तो शाप मिला 7 दिन, है ना, 7 दिन शाप मिला और उन्होंने 7 दिन भगवान की कथा सुनी बिना खाए बिना पिए, लेकिन उसको तो मरना पड़ा। हाँ, लेकिन आप सोचिए, भले ही तक्षक आया, परीक्षित महाराज को दंश किया, लेकिन वो 7 दिन के पहले ही उन्होंने अपने शरीर को छोड़ के वो भगवत धाम चले गए थे। तक्षक केवल आया और उस शरीर को स्पर्श किया, है ना, और वो परीक्षित महाराज चले गए। तो इसलिए योगक्षेम वहाम्यम का अर्थ यह है कि भगवान हमें हमेशा रक्षा करते हैं, लेकिन कभी कभी वो हमारे शरीर की रक्षा करेंगे और नहीं करेंगे, लेकिन भगवान हमारे आत्मा की रक्षा हमेशा करते हैं, हमारे भक्ति की रक्षा हमेशा करते हैं। ओके, तो उसके बाद 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये अपन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधि पूर्वकम। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, जैसे गणेश जी, उसके बाद दुर्गा जी, शिव जी, और उनकी जो श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, हे कुंती पुत्र, वास्तव में वो मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, मतलब उसमें दोष रहता है। क्योंकि देवी देवता भी स्वतंत्र जीव नहीं है, वो भी भगवान के ऊपर निर्भर है। तो इसलिए अविधि पूर्वकम का अर्थ क्या है, तो ये आपको लिखना है। हाँ, अविधि पूर्वकम का अर्थ क्या है, ये अगला प्रश्न है हमारा। अविधि पूर्वकम का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है, एक पौधे को सींचने को सही तरीका क्या है, उसके जड़ों में पानी देना, न कि उसके पत्तों और शाखाओं को। शरीर का पोषण देने का तरीका है कि मुंह में निवाला भर देना, न कि अन्य शरीर के अंगों को। तो ये अविधि पूर्वकम ये तरीका है। इसके लिए जो देवताओं की पूजा करते हैं वह क्या करते हैं, कृष्ण को छोड़कर क्या करते हैं, वह पत्तों तथा शाखाओं की पूजा करने में लगे हैं। तो उसके लिए ये उपासनाएं त्रुटिपूर्ण है। तो इसके लिए अगर आप किसी देवताओं की पूजा कर रहे होंगे या किसी साईं बाबा या कोई इधर उधर के बाबा की पूजा कर रहे होंगे, तो ये सब अविधि पूर्वकम है कृष्ण के अनुसार। ओके, 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुर एव च न तु माम अभिजानन्ति तेष्यनाथ अश्वन्ति ते। भगवान कहते हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानाम, मैं समस्त यज्ञों का स्वामी हूँ, और मैं ही देवता लोगों को फल देने वाला हूँ। जो लोग ब्रह्मा जी शिव जी जो वरदान देते हैं, तो उनको कोई अधिकार नहीं है देने का, कृष्ण ही उनको एम्पावर्ड करते हैं ताकि वो अपने उपासकों को इस वरदान को दे सके। ठीक है, 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि माम। भगवान कहते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो लोग भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वह उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। ठीक है, तो अभी इसलिए अगर जो लोग बोलते हैं ना कि किसी को भी पूजा करो, सब लोग एक है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर भगवान वो क्लियर करते हैं 25वें श्लोक में। तो अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है कि गणेश का भक्ति करो, दुर्गा का भक्ति करो, शिव जी का भक्ति करो, सब एक जगह पे जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कृष्ण 25वें श्लोकों में क्लैरिटी देते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक में जाते हैं,
भूत प्रेतों की पूजा करने वाले उनके पास चले जन्म लेते हैं, मेरी पूजा करने वाले मेरे पास आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी हमने 25 श्लोक तक कवर किया है। तो 26 से 34 ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसको हम थोड़ा सा कल रखते हैं। कल नहीं तो हम देखते हैं या हम उपदेशामृत चालू करते हैं, उसमें कई सारी चीजें बताई गई है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से वाणी पे हमको नियंत्रण करना चाहिए और भक्ति के लिए सबसे बाधक क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी चीजें आपको बीच बीच में समझ में आनी चाहिए। तो मैं आपको कल बताता हूँ कि किस तरह से हम उपदेशामृत का मैं किताब ग्रुप में भेज देता हूँ, तो आप सब लोग उसको डाउनलोड कीजिए, 10 MB का फाइल है वो। ओके, तो इस तरीके से आज हमने इम्पोर्टेंट सेक्शन हमने कवर किया। तो और इसके प्रश्न है, और एक प्रश्न लिखिए कि हाँ प्रश्न लिखिए कि भगवान हमारे किन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और हाँ भगवान हमारी किन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और भगवान हमारी किस प्रकार से रक्षा करते हैं। तो ये जो श्लोक है अनन्य चिंतयन्तो माम, उस श्लोक के अनुसार आपको लिखना है कि भगवान हमारे शरीर की रक्षा करेंगे और कभी नहीं करेंगे, लेकिन कृष्ण हमारे भक्ति की रक्षा हमेशा करते हैं और अगले जन्म में हमें अवसर देते हैं ताकि हम वापस अपना जहाँ पर भक्ति छोड़े हैं वहां पर चालू करो। लेकिन हमको अगले जन्म में अगला जन्म नहीं लेना है। कितने लोगों को अगला जन्म नहीं लेना है? चार्ट बॉक्स में लिखिए। मुझे नहीं लेना है। नहीं लेना है प्रभु जी। चलो अच्छा है, नहीं लेना है। नहीं लेना है, वेरी गुड। तो जिन्होंने नहीं लिखा है ना, तो उनको लेकिन चर्चा सत्र में कंपलसरी आना है। समझ में आ रहा है ना? अगर एक दिन भी स्किप किया तो ये नहीं का हाँ हो सकता है। समझ में आ रहा है? रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना, लेकिन कभी अगर मिस हो गया तो हाँ, लेकिन रिकॉर्डिंग होती है और लाइव रहता है। समझ में आया? लाइव में आपको भक्तों का संग मिलता है जो बहुत दुर्लभ है, और रिकॉर्डिंग में क्या होता है, कभी बच्चा बुलाता है, कभी पति बुलाता है, बहुत कुछ रहता है, और वो एटमॉस्फेयर भी नहीं। अभी देखो 3 से 4 सेशन चलता है, आप लोगों का अनुभव रहेगा। जब आप रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो मजा आता है, या अभी आप जब लाइव सुनते हैं तो मजा आता है? किसमें ज्यादा मजा आता है बताइए आप? लाइव मजा आता है ना? लेकिन रिकॉर्डिंग तभी सुनते हैं ना जब ये मिस होता है। अगर कुछ ऐसे कारण है तभी तो सुनते हैं, नहीं तो लाइव ज्वाइन करते हैं। बराबर। तो ठीक है, तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। प्रेयर भेज देना। प्रेयर में भेज देता हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे।